गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार, इस पर हम पिछली क्लास में चर्चा की थी और हम आर्टिकल 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4) तक हम आ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है वहां से शुरू होता है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। आज का जो हमारा टॉपिक यहीं से प्रारंभ होता है। पिछली क्लास में हमने 13 तक पढ़ लिया था। कुछ सिद्धांत जैसे पृथक्करण का सिद्धांत, त्याग का, आच्छादन का सिद्धांत, उस पर भी हमने चर्चा की थी। अब जरा देखिए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 पर हम चर्चा कर रहे हैं साथियों। जरा देखिए, विधि के समान, अनुच्छेद 14 कर रहे हैं विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 पर हम चर्चा करें तो आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। जरा देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 राज्य भारत के राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से, विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। विधि के समानता से वंचित नहीं करेगा। इसका यह अर्थ हुआ कि राज्य किसी व्यक्ति को, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य, जरा देखिए नोट कीजिए आप, नोट। इसका यह अर्थ हुआ कि राज्य किसी भी व्यक्ति को साथ किसी भी आधार पर, राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। जो ये अवधारणा की साथियों, ये इंग्लैंड से ली गई है भाई। विधि के शासन से इंग्लैंड से प्रेरित है। अब जरा देखिए अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। विधि का समान संरक्षण यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार। संरक्षण का तात्पर्य हुआ समान लोगों के साथ समान व्यवहार। अनुच्छेद 14 में दो बात बताई गई है। एक तो विधि के समक्ष समानता की बात की गई और जो दूसरी बात है वो दूसरी बात यह है कि विधि का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण का जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है, उस बात को ध्यान रखिए। विधि के समान यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अनुच्छेद 14 में क्या हुआ देखो, विधि के समान संरक्षण यानी समान लोगों
के साथ समान व्यवहार, समान लोगों के साथ क्या हुआ, समान व्यवहार। इसका ये अभिप्राय हुआ कि अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है, अर्थात इसका यह अभिप्राय हुआ कि अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ, है ना, अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है, अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है। विधि का समान संरक्षण की अवधारणा यूएसए से ली गई है। विधि के समान संरक्षण की अवधारणा, जो ये विधि है, विधि के समान संरक्षण की अवधारणा यूएसए से ली गई है। यूएसए से ली गई है विधि के समान संरक्षण की अवधारणा की हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे मान लो कि कोई 100 कांस्टेबल की वैकेंसी आई और उस वैकेंसी के अंदर जैसे 50 पुरुषों को 100 मीटर 10 सेकंड में करनी है, 30 महिलाएं हैं तो 100 मीटर उसको 13 सेकंड में करनी है, 20 दिव्यांग है तो उसको 100 मीटर 20 सेकंड में करनी है। तो इस प्रकार अलग अलग वर्गों के साथ अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता तथा अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें साथियों, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता की बात है। तो जरा देखिए, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण दोनों सिद्धांतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण व विधि के समक्ष समानता दोनों का उल्लेख है, दोनों का उल्लेख है। अब जरा देखिए आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता विधि के समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 हुआ हमारा। अब अनुच्छेद 15 पर हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 15 जरा देखिए, नोट कीजिए। तो ये 14 था। अब देखिए अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 में जरा देखिए अनुच्छेद 15। अब 15 पर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 15 एक राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद देखिए जरा 15 में, तो अनुच्छेद 15 एक कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति वंश से, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब जरा देखिए 15(2) क्या कहता है। इसमें उल्लेखित है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर जो सार्वजनिक स्थान है जैसे तालाब, कुएं, होटल, रेस्टोरेंट, स्नानघर, मनोरंजन के साधन, खेल के मैदान, इन पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है, जरा देखिए अनुच्छेद 15(2) 15(2) में कहा कि राज्य किसी भी व्यक्ति,
राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर तालाब, कुएं, होटल, स्नानागार। कहने का तात्पर्य सार्वजनिक स्थान, मनोरंजन के स्थान, खेल के मैदान, मनोरंजन के स्थान, खेल के मैदान इत्यादि जगह पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि राज्य इस आधार पर इन जगहों पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इसका उल्लेख 15(2) में है साथियों। अनुच्छेद 15(3) में जरा देखिए। अनुच्छेद 15(3) राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। जरा देखिए आर्टिकल 15(3) में। अनुच्छेद 7 के साथ आप नोट भी करते चलिए। अनुच्छेद 15(3) के बारे में क्या कहा गया है साथियों कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सिर्फ 3 धाराएं का उल्लेख था, जो हम यहां तक पढ़े वही। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 3 धाराओं का ही क्या था? उल्लेख था। 3 धाराओं का ही उल्लेख था साथियों। अब जरा देखिए, चौथी धारा है जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए उनके लिए किस हिसाब से जुड़ी। जरा देखिए, एक मद्रास का मामला था। एक ब्राह्मणों की लड़की थी, साथ में पढ़ाई करते थे, और एक अदर कास्ट की लड़की थी, उससे ज्यादा नंबर आए थे उस ब्राह्मणों की लड़की, लेकिन उसको कॉलेज में साथियों क्या हुआ? दाखिला नहीं मिला, तो वो कोर्ट में चली गई। तो उस पर जरा देखिए, तो एक मामला था साथियों कि चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एक मैटर आया साथियों कि चंपाकम दोराई बनाम मद्रास राज्य 1950। जरा देखिए, इंपोर्टेंट नोट है। चंपाकम दोराई बनाम मद्रास राज्य 1950। चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में 1950 के मामले में संविधान पीठ ने यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ होती है, उस संविधान पीठ ने मद्रास राज्य के सांप्रदायिक आदेश को रद्द कर इस वाद में दिए गए प्रावधान प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया, और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नामक नई धाराएं जोड़ी गई। जो चंपाकम दोराई बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में संविधान पीठ ने मद्रास राज्य के सांप्रदायिक आदेश को
आदेश को रद्द कर दिया गया। क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। इस वाद में दिए गए निर्णय के प्रस्ताव को, इस वाद में दिए गए निर्णय के प्रस्ताव को, इस वाद में दिए गए निर्णय के प्रस्ताव को समाप्त करने के लिए, 1951 में समाप्त करने के लिए 1951 में प्रथम संशोधन किया गया। प्रथम संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(4) नामक, इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(4) नामक नई धारा जोड़ी गई। अब जरा देखिए 15(4) जो नई धारा जोड़ी गई उसमें किस बात का उल्लेख है, उस पर हम गौर करते हैं। जरा देखिए, इसको नोट किया ना आपने? हाँ, साथ के साथ नोट किए चलो। 15(3) तक हो गए। अब हम 15(4) पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो नई धारा जोड़ी गई उसके अंदर किस प्रकार के प्रावधान किए गए उस पर अब हम चर्चा करते हैं। जरा देखिए, आर्टिकल 15(4) तो जरा देखिए, अनुच्छेद 15(4) किस बात को इंगित करता है? जरा देखिए, अनुच्छेद 15(4) राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? जरा देखिए, राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, या अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15(4) में है। अनुच्छेद 15(4) SC, ST, OBC के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का आधार है। इस बात को भी नोट कीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए नोट, अनुच्छेद 15(4) SC, ST, OBC को शिक्षण
संस्थाओं में आरक्षण का आधार है। आरक्षण का क्या है? आधार है। पिछली जो SC, ST, OBC उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो राज्य क्या है, उसका आधार है। जरा देखिए। हाँ, तो ये आर्टिकल 15 पर हम चर्चा कर रहे थे। तो SC, ST तथा OBC के लिए संस्थाओं में आरक्षण का जो आधार है वो अनुच्छेद 15(4) है। प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जो प्रथम संविधान संशोधन के करके इसको जोड़ा गया था, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में चुनौती दी गई, जिसे खारिज कर दिया गया। तो प्रथम संविधान संशोधन जरा देखिए। प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में चुनौती दी गई, लेकिन क्या हुआ, जिसे खारिज कर दिया। उस चुनौती को क्या हुआ, जिसे खारिज कर दिया गया साथी। और देखिए जरा, वर्ष 2006 में 93वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(5) नामक नई धारा जोड़ी गई। वर्ष 2006 में 93 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(5) नामक नई धारा जोड़ी गई। यानी कि 2006 में 93वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में 15(5) नामक नई धारा जोड़ी गई। अब जरा देखिए अनुच्छेद 15(5) क्या है। हम पहले 15(3) तक, फिर आए 4, मूल संविधान की हम बात कर रहे थे तो 15(3) ही था। फिर उसके बाद में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये 15(4) जोड़ा गया, और फिर अब हम आ गए 15(5) पर। तो जरा देखिए अनुच्छेद 15(5) राज्य शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें निजी शिक्षण संस्था भी शामिल में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेंगे। या विशेष प्रावधान जरा देखिए अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(5) राज्य शिक्षण संस्थाओं में, राज्य शिक्षण संस्थाओं जिसमें निजी शिक्षण संस्था भी शामिल है, राज्य शिक्षण संस्थाओं में जिसमें निजी शिक्षण संस्थाएं भी शामिल है, अनुसूचित जाति यानी SC, ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC, ST तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए
के लिए राज्य विशेष प्रावधान राज्य विशेष प्रावधान कर सकेगा। राज्य विशेष प्रावधान करेगा। तो 15(5) नामक एक नई धारा जोड़ी गई जिसमें राज्य शिक्षण संस्थाओं में SC, ST सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। अब जरा देखिए, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 के मामले में आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन के आधार पर जो 93वें संविधान संशोधन जो किया गया, उस 93वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और चुनौती को क्या किया, खारिज कर दिया गया। तो आप जरा इस बात को भी नोट कर सकते हो कि अशोक कुमार ठाकुर, जरा देखिए ये नोट भी लगाइए आप, इंपॉर्टेंट है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 के मामले में न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसे न्यायालय में चुनौती दी गई जिसे खारिज कर दिया, जिसे क्या किया गया, खारिज कर दिया गया। अब जरा देखिए, 103वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2019 में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(6) नामक नई और धारा जोड़ी गई। पहले हम 3 पढ़े, फिर 4 पढ़े, फिर 5 पे आ गए और अब एक और नई धारा आ गई 15(6), उस पर हम चर्चा करते हैं। जरा देखिए 15(6) पर अब हम चर्चा करते हैं। नोट कर लिया ना आपने? हाँ, साथ के साथ नोट करते चलिए। तो 15(5) पढ़ी, अब 15(6). तो 15(6) पढ़ी गई साथियों, उसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया, उस पर हम चर्चा करते हैं आगे। जरा देखिए, हाँ, तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2019 में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(6) नामक नई धारा जोड़ी गई। 103वें संविधान संशोधन द्वारा 103वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2019 में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 15(6) नामक नई धारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2019 में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(6) नामक एक नई धारा जोड़ी गई। साथ अनुच्छेद 15(6) के अंदर क्या है, जरा देखिए। अनुच्छेद 15(6) इसके द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए शिक्षण संस्थान में 10% स्थान आरक्षित किए गए। जरा देखिए, अनुच्छेद 15(6) इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15(6), अब इसे अनुच्छेद जो 15(6) है, इसके द्वारा सामान्य वर्ग जनरल कास्ट, सामान्य वर्ग के
आर्थिक दृष्टि से, सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थाओं में 10%, शिक्षण संस्थाओं में 10% स्थान आरक्षित किया गया, 10% स्थान आरक्षित किए गए। इस संशोधन 103वें के द्वारा ही पहली बार आर्थिक पिछड़ापन शब्द को आरक्षण का आधार बनाया गया। इस संशोधन 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पहली बार आर्थिक पिछड़ापन शब्द को आरक्षण का आधार बनाया गया। ये आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में तथा पहली बार किसी वर्ग के लिए आरक्षण की मात्रा 10% निर्धारित की गई थी। यानी कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण किया, तो पहली बार 103वें संविधान संशोधन के तहत ही साथियों आर्थिक पिछड़ापन शब्द के आधार पर आरक्षण को उसका आधार बनाया गया और 10% मात्रा निर्धारित की गई थी। धन्यवाद। आज की हमारी क्लास यही होती। अगली क्लास आर्टिकल 16 लेकर हम आते हैं। मिलते हैं तब तक।